राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन के लिए सुख शांति तथा लाभ के लिए आवश्यक होगा। सबसे पहली बात यह कि इस संसार में जितने भी प्राणी, वस्तु या अन्य कोई पदार्थ, सब कुछ उस ईश्वर के बनाए हुए हैं। सभी के रचयिता परमात्मा हैं। जब हम सभी उन्हीं के बनाए हुए हैं तो इससे यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में, उनके नेत्रों में हम सभी एक समान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आकार अलग अलग दिया है, किंतु विराजमान सब में वही है। यह बात हम सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए जानना अति आवश्यक है। तो यह तो स्पष्ट है कि हम सभी ईश्वर की दृष्टि में एक समान हैं, किंतु क्या हम सभी यह संसार वाले मनुष्य ही मनुष्य को एक समान मानते हैं? नहीं मानते। हम मनुष्यों में इतने ही भेदभाव हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा करके हमें नहीं भेजा। हम मनुष्यों ने ही खुद को खुद में बांटा है, और किसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, या किसी को इतना निर्बल समझते हैं, इतना नीच समझते हैं कि कहने का अर्थ ये है कि हम सभी के दृष्टि में कोई भी एक समान नहीं है। सभी को हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम अलग अलग प्रकार के किसी एक ही चीज़ को हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, तो इसमें वह वस्तु या पदार्थ की कोई भी खराबी नहीं है, अपितु हमारे स्वयं के ही दृष्टि में खराबी है। हमारा दृष्टिकोण ही सही नहीं है, जिसके कारण हम सब चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम किसी को स्वयं से अधिक सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं और स्वयं को हीन मान लेते हैं, जिसके कारण हमें दुख भी होता है कि वह इतना आगे कैसे और हम इतना पीछे कैसे। उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो यह सभी हमारे ही मन के जो विचार होते हैं, ये कड़वाहट बनते हैं, और जिसके कारण हमें दुख भी प्राप्त होता है, और हम सामने वाले से ईर्ष्या भी करते हैं, अहंकार में रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी अनुचित है। और यह मूर्खता है हमारी, जिसके कारण हम स्वयं दूसरों से भी शत्रुता करते हैं और स्वयं को भी कष्ट और पीड़ा देते हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वह स्वयं को
इतना बलशाली, शक्तिशाली समझते हैं कि वह यह सोचते हैं कि उनसे अधिक शक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। तो यह एक अहंकार है जो व्यक्ति को निश्चित रूप से डुबोता है, क्योंकि ऐसा संसार में कोई भी नहीं जो सर्वश्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ हो सकता है किंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं। सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है, सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है। सब में कुछ न कुछ कमी है, परिपूर्ण कोई भी नहीं है। परिपूर्ण केवल परमात्मा है और हम सभी उनके मात्र एक अंश हैं। तो यह विचार अपने मन में लाना कि हमसे बढ़कर कोई भी नहीं है, यह हमारे लिए ही घाटा है, क्योंकि ऐसे विचार हमारे लिए घातक है। हम उस ईश्वर के केवल एक दास हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें इस सृष्टि में जन्म दिया है, भेजा है, सब कुछ दिया है। बोलने को मुख दिया है, चलने को पाँव दिए हैं, तरह तरह के कार्य करने के लिए हाथ दिए हैं। हमारे लिए यह पूरा शरीर है और यह संसार को देखने के लिए हमें दृष्टि दी है। तो यदि हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लें तो यह हमारी ही मूर्खता है, क्योंकि हम स्वयं से क्या, हम स्वयं के यदि हमारे हाथ एक बार कट जाए तो क्या हम उसको फिर से ला सकते हैं? नहीं ला सकते। किंतु यदि ईश्वर चाहे तो यह संभव है, क्योंकि उन्होंने यह बनाया है और उनके पास यह सारी शक्तियां हैं। वह सभी कर सकते हैं वो जो वो चाहें, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। हम केवल एक साधारण मनुष्य हैं जिन्हें ईश्वर ने बनाया है। इस बात को हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमें कभी अहंकार नहीं आएगा। हम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमें कभी किसी प्रकार का वो अहंकार भाव नहीं जागेगा जिससे हम दूसरों से घृणा या शत्रुता करें। तो बस इन्हीं विचारों को ध्यान में रखिए और सदैव अपने विचार को शुद्ध रखिए, तभी आप सबसे प्रेम कर पाएंगे और आप स्वयं के लिए भी सभी की दृष्टि में वो प्रेम देख सकेंगे और स्वयं को दूसरों की दृष्टि में ऊंचा उठते देखेंगे और सम्मान पाएंगे। तो किसी से भी शत्रुता और घृणा ना करिए, सभी से प्रेम कीजिए, क्योंकि सभी उस ईश्वर के ही बनाए हैं। सभी में वही परमात्मा विराजमान है जो हमें है। तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आप सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।